ठाकुर जी का जन्मदिन था तो यशोदा मैया ने सोची कि क्यों ना लाला के नाम से यमुना जी में दीप दान करके आऊं। यमुना जी में दीप दान किया जाता है। हमारे यहाँ तो यमुना जी बड़े बड़े उत्सव होते, चुनरी मनोरथ भी होता है, चुनरी उड़ाई जाती है यमुना जी को, दीप दान किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना जी। बहुत लोग कहते हैं कि यमुना जी तो कवारी थी, ब्याह नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, कालिंदी, इनका नाम है कालिंदी यमुना। यमराज की बहन है और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो यशोदा मैया ने सोची कि यमुना जी में दीपदान करके आए। सुबह 4 बजे उठ करके यशोदा मैया देसी घी के दीपक जलाए और यमुना जी में भगवान का नाम ले लेकर के कृष्ण, मधुसूदन, माधव, गोपाल, गोविंद, एक एक नाम लेकर के एक एक दीपदान यशोदा मैया कर रही है। जब यशोदा मैया ने सब दीपों को यमुना जी में बहाया तो यशोदा मैया ने देखा कि कुछ दूरी पर सब दीप जाकर के इकट्ठे हो गए। तो यशोदा मैया ने सोची कि मैंने तो यहां से दीपक बहाए हैं, शायद रास्ते में कोई रुकावट आ गई। तो हाथ में छड़ी ली और सोचा कि दीपक रुक गए होंगे तो उनको निकाल लाऊंगा। यशोदा मैया जैसे ही दीपकों के पास पहुंची हैं तो यशोदा मैया ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि बीच यमुना जी की धार में स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण खड़े हैं और जो दीपक उनके पास में आ रहा है वो उसे उठा करके किनारे पे लगा देते हैं और जो उनसे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा है उसको हाथ से धक्का देकर के और दूर कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली, अरे लाला कन्हैया, मैं तो तेरे नाम से दीपक दान कर रही हूं और तुम इन दीपकों को किनारे क्यों लगा रहे हो? तो भगवान बड़ी तोतली वाणी में कहते कि मैया, मेरा तो काम ही यही है, भटके हुए इनको पार लगाना। भगवान कौन है? हमारी डूबती हुई नैया के खिवैया कन्हैया ही तो हैं। भैया मेरा तो काम ही पार लगाना है। तो जो जन भगवान के समीप जाता है भगवान उसे पार लगाते हैं और जो जरा सा दूर जाता है उसे और दूर कर। भगवान तो कह ही रहे हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। यदि तुम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान कह रहे हैं मैं आऊं पग साथ। तुम एक कदम आओगे मैं 7 कदम चल करके तुम्हारे पास आऊंगा। और जो तू कर रो काठ की तो मैं लोहे की लाठ। यदि तुम कठोर बनोगे तो फिर मैं लोहा बन जाऊंगा। भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, सदा संग लागत फिरूं, कबहू ना छोड़ूं साथ। भगवान तो कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे मुकुट की मणि हैं। जैसे मणि से मुकुट की शोभा होती है उसी प्रकार मेरे भक्तों से मेरी शोभा है। सदा संग लागत फिरूं, मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, कभी भी अपने भक्तों से मैं दूर नहीं जाता। मैं सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, मैं सदैव अपने भक्तों के मन मंदिर में विराजता हूं। तो कभी भी किसी भक्त पर दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि हमेशा एक बात जरूर याद रखना, जिसने सुख दिए हैं वही दुख दे रहा है और जो दुख दे रहा है वही सुख देने वाला है। हर समय गोविंद का नाम स्मरण होता रहे, हर समय उनकी याद बनी रहे, हर समय उनका चिंतन। जरूरी नहीं कि आप हाथ में माला जोरी